हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन चैप्टर 7। चैप्टर नेम है फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज जो हम लोग देखेंगे जिसका सॉल्यूशन देखेंगे वो है 7C। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ध्यान रखिएगा जो 7C में हम लोग जो भी सॉल्यूशन देखेंगे वो क्या होगा, वो किस तरीके के सॉल्यूशन होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर वाले सॉल्यूशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे और मेरा आंसर क्लियर इजीली क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है। मैं परफेक्ट स्क्वायर के बाद क्या हूँ, अभी दिखाता हूँ कैसे परफेक्ट स्क्वायर वाला हम लोग एक्सप्रेशन को सॉल्व करके और फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। आपको पता होगा एक आइडेंटिटी, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही होता है ना। इसको, ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसी स्क्वायर का मैं बात कर रहा हूँ जो इस 7C एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि क्या रूल यूज करना होगा, यही जो सामने आपको दिख रहा है यही रूल यूज करना है, प्लस वाला। और दूसरा क्या यूज करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या चीज़ का ये फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। क्लियर हो रहा है। यही दोनों आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए एक्स स्क्वायर अगर कंपेयर किया जाए, क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको प्लस में है तो ये प्लस 2ab है। ठीक है, ये क्या है, 2ab। क्लियर हो गया। चलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इस तरीके के फॉर्मूले पे मैं इसको लेके आता हूँ। ठीक है, प्लस 2ab हो या माइनस 2ab, मैं थर्ड टर्म में लेके जाता हूँ इसको। ठीक है, जो बीच में उसको लास्ट टर्म में लेके जाता हूँ। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। क्लियर, ये समझ में आ गया। मैं इसी चीज़ को रीअरेंज कर दिया हूँ। अभी देखिए ए का स्क्वायर, इसको ए का स्क्वायर बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर। फिर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला क्या होता है 2ab। ए की जगह पे क्या है, एक्स है, और बी की जगह पे क्या है, 4 है। देखिए 2 इंटू एक्स इंटू एट, एक्स इंटू 4, क्या ये 8x हो नहीं हो गया, 8x हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये क्या है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये मीन्स कि ऐसे जब भी एक्सप्रेशन दिए रहेंगे जो कि हमको देख के लगेगा कि परफेक्ट स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ दो ही फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसको स्प्लिट कर देंगे, वैल्यू देखेंगे, आपको सीधा दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस प्लस, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये वैल्यू आएगा। किस पे आएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे वैल्यू आएगा। देखिए कैसे, पहले तो रीअरेंज कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। क्लियर हो गया। देखिए ये आपका क्या है, ये क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, और ये क्या है, बी स्क्वायर, और प्लस 2ab है। उस तरीके से देखिए ए स्क्वायर अगर बनाना होगा तो x इंटू एक्स, एक्स कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, ये हो गया प्लस, क्योंकि स्क्वायर में फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बीच में भी प्लस 2ab रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 प्लस, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं इसी तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये 14x क्या है, 2ab, 2ab, ए की जगह पे क्या है, x है, और b की जगह पे क्या है, 7 है। क्लियर हो रहा है। इस तरीके से आप स्प्लिट कर दिए। अब देखिए x इंटू एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये क्या है,
ये क्या है 2ab ही है ना, ये क्या बन के आ रहा था 14x बन रहा था आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद बन रहा था ना, ये क्या हो रहा था 2ab। तो हम ये डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा x + 7 का होल स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कैसे ये लेके आया जाता है, मैं दोनों तरीका आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर वाले होंगे और उसका क्या करना होगा फैक्टराइजेशन निकालना होगा, तो हम इस तरीके से इजीली निकाल पाएंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये देखिए 2x है, ये क्या है 2ab है, यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2x + x²। तो यहाँ पे हम देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसको क्या करिए, मैं बोला हूँ ना 2ab वाले को लास्ट में ले जाइए। देखिए 1 का ये 1 हम लिख देंगे 1 + x² + 2x, ठीक है, क्लियर। 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये a की जगह पे है ना a², तो a की जगह पे क्या है 1 है और b की जगह पे क्या है x है। देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 1 + x का ये क्या है होल स्क्वायर है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे भी देखिए उसी तरीके से रीअरेंज कर लीजिए, 9 + z का स्क्वायर प्लस 6z, ठीक है। आप बस दो टर्म a² और b² बनाइए, ऑटोमेटिक ये 2ab बन जाएगा। इधर a और b की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज जो यहाँ पे रखेंगे वो पुट कर देंगे। 9 को हम कैसे बना सकते हैं 3 का होल स्क्वायर करके, z 2 बार है तो z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चलिए लिख लिए, प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू ab, a की जगह पे क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, और b की जगह पे क्या है z है, ठीक है। तो इसको देखिए क्या ये 6z के बराबर नहीं हो रहा है, 3 × 2 = 6 और z 6z हो गया कि नहीं हो गया। देखिए कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि 3 प्लस ये z का क्या है होल स्क्वायर है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या दिया गया है x² + 6ax + 9a²। उसी तरीके से ये वाले टर्म को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा x² + 9a² + 6ax, ठीक है। अब इसको परफेक्ट, इसको देखिए स्क्वायर बनाना है, क्या करना है स्क्वायर करना है, तो ये x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए a तो 2 बार है ही, 9 को हम 2 पार्ट में कैसे तोड़ सकते हैं 3 × 3, तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 ब्रैकेट के अंदर a है, a की जगह पे क्या है x है, और b की जगह पे क्या है 3a है। अब देखिए क्या ये 6ax के बराबर हो रहा है, 3 × 2 = 6 और a और x 6ax हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये क्या चीज़ का स्क्वायर है 3 + x + 3a का होल स्क्वायर है, ठीक है। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 4y², इस टर्म को हम इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये 2ab वाला टर्म है, मैं इसको इधर लेके आता हूँ, 25 को यहाँ आ गया, ठीक है, प्लस 20y। क्लियर हो रहा है। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, y तो 2 बार है, 4 को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं 2 × 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर ना 4 होता है, तो 2y का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये 20y कैसे बना होगा 2 × a भी 2 × a की जगह पे क्या है 2y है और b की जगह पे क्या है 5 है, चेक कर लीजिए 2 × 2 × 5 20 और y 20y हो गया। क्लियर। चलिए यानी कि हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2y + 5 का होल स्क्वायर जो है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है 36a² + 36a + 9। ध्यान रखिएगा ये 36a जो है वो क्या है 2ab है, क्या है 2ab है। इसको हम लोग बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे,
जिससे कि हमारा 2ab निकालना या देखना बहुत आसान हो जाएगा। बीच में रहेगा ए तो हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ से ए की वैल्यू रख देंगे 2a आ जाएगा, बी 3 मुझे यहाँ पे फाइंड करेंगे तब तो लिखेंगे, इसीलिए मैं इसको बाहर की तरफ शिफ्ट कर दे रहा हूँ। तो 36a², इसको हम लोग बाहर शिफ्ट करेंगे, +9 आगे आएगा और +36a हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं 36a², a इंटू ए तो है, 36 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे सेम नंबर के साथ, तो क्या होगा 6 होगा। 6 का स्क्वायर आपको पता ही होगा कि 36 होता है, तो 6a का होल स्क्वायर, यानी कि 6 भी का भी स्क्वायर हो गया और a का भी स्क्वायर हो गया, तो 6a का होल स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या होगा, जो ब्रैकेट में हम वैल्यू यहाँ रखे हैं, a की जगह पे हो जाएगा 6a और b की जगह पे क्या होगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अभी देखिए ये चीज़ तो ठीक है, 6a² क्या हो जाएगा 36a² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 36a कैसे बना होगा 2 इंटू 6 इंटू 3, देखिए 2 6 12, 12 इंटू 3 36a के बराबर आ गया। क्लियर हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये पूरा इक्वेशन जो है वो क्या है 6a प्लस 3 का क्या है ये होल स्क्वायर है, और यही आपका क्या होता है आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखिए क्या दिया गया है, उसी तरीके से रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, मिस्टेक था ये, रीअरेंज कर लेंगे हम लोग। देखिए 9m² प्लस 16, और इस वैल्यू को हम इधर थर्ड टर्म में लेके आएंगे, क्या हो जाएगा 24m। क्लियर हो गया। अभी देखिए इसका स्क्वायर बनाना आसान है, फिर ये 2 इंटू ए और बी कर देंगे, इजी हो जाएगा। 9m, m तो 2 बार है, 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3m का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। और ये देखिए ये क्या है 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 3m है, तो यहाँ पे आ गया 3m, और बी की जगह पे क्या है 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 2 6, 6 4 24 और m आ गया 24 m के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन बना है ये क्या चीज़ का है 3m प्लस 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्या दिया है z² प्लस z प्लस 1/4, इसको भी उसी तरीके से करेंगे, पहले रीअरेंज कर लेंगे, a² और b² वाले चीज़ों को पहले लेके आएंगे, तो 1/4 आगे आ जाएगा, और ये z जो है वो कहाँ जाएगा लास्ट में, प्लस के साथ z है तो प्लस के साथ जाएगा, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ जाएगा। अभी देखिए z² z इंटू जेड, यानी कि z का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/4 दिया है, हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। क्लियर। प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है z है, और b की जगह पे क्या है 1/2 है। क्लियर हो रहा है। देखिए ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, z इंटू 1 यानी कि z ही बचेगा ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि पूरा इक्वेशन क्या है ये z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये जो चीज़ था इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं z इंटू जेड प्लस करके 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर प्लस के साथ देखिए, फिर प्लस के साथ क्या लिखेंगे 2 इंटू, एक यहाँ से ले लीजिए और एक वैल्यू यहाँ से ले लीजिए। क्लियर हो रहा है। फिर यहाँ से क्या बन गया देखिए z इंटू जेड, क्या हो गया z का होल स्क्वायर हो गया, और 1/2 2 बार था तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा z, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं z प्लस 1/2 का क्या है ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, क्या दिया गया है 49a² प्लस 94ab प्लस 36। फिर हम क्या करेंगे ab 2ab लेके जाएंगे कहाँ थर्ड टर्म में लेके जाएंगे, इसको इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं 49a² प्लस 36 b² प्लस 94ab। ठीक है, देखिए
49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, और a पहले से है तो लिख देंगे क्या? 7a का होल स्क्वायर। 36 को हम 6 लिख सकते हैं और b 2 बार है तो b यहाँ अंदर आ जाएगा, हो गया ना, 6b का होल स्क्वायर, 36b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, a की जगह पे क्या है? 7a, तो यहाँ पे आ गया 7a, और b की जगह पे क्या है? 6b। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या 94ab के बराबर हो रहा है? a और b मिलके तो ab हो ही गया, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 94 नहीं हो जाएगा? क्लियर हो गया? क्लियर है? 14 70 सॉरी ये 84 होगा, क्या होगा? 84, ठीक है, 94 लिखा गया है, ये क्या है आपका? 80, ठीक है, ये आपका क्या है? 84। देखिए यहाँ से क्या हुआ, 7 6 42 और 42 इंटू 2 84, ये 94 बाई मिस्टेकली हो गया था, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया ना? चलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? 7a प्लस 6b का ये क्या है? एक्सप्रेशन जो है इसका क्या है? 7a प्लस 6b का होल स्क्वायर है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। p का पावर 3 माइनस 10p प्लस 25, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक है, ये पावर 2 होगा, क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? ये क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। चलिए एक बार रीअरेंज कर लेते हैं। 2p प्लस 25 माइनस 10p, ठीक है। यानी कि कौन सा फॉर्मूला आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला चीज़ ये आएगा एक्सप्रेशन। देखिए p स्क्वायर, तो p का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये a के बराबर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है। फिर 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस आ जाएगा 2ab, a की जगह पे क्या है? p है, और b की जगह पे क्या है? 5 है। देख लीजिए 2p और 5, 2 इंटू 5 10p माइनस 10p बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है वो p माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, p माइनस p का क्या है? ये होल स्क्वायर है। क्लियर हो गया? यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या दिया गया है? 121 स्क्वायर माइनस 88ab और b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ पे कुछ मिस्टेक आ रहा है, यहाँ पे a होगा, क्या होगा? 21a स्क्वायर, क्या होगा? 121a स्क्वायर। देखिए इसको रीअरेंज करके देख लेते हैं, क्वेश्चन सही है कि नहीं है। 121a स्क्वायर, इस चीज़ को आगे लेके आएंगे, 16b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 88ab, ठीक है। क्लियर हो गया? ए बी मिल गई तो ए बी बनेगा ना, तो यहाँ पे बी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए नहीं था, तो इसमें पहला में ए आएगा जरूर, तभी तो वो ए बी बन रहा है वहाँ से, फॉर्मूला 2ab, ठीक है। देखिए 121 को क्या लिख सकते हैं? किसका स्क्वायर होता है? 11 का, और ए 2 बार है ही, तो 11 ए का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए ये क्या हो जाएगा? 16 4 का स्क्वायर होता है, और बी भी है 2 बार, तो 4b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है? 11 ए के बराबर है, और b आपका कितना है? 4b के बराबर है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 11 88 होता है, और साथ में ए भी रहेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 88 ए बी के बराबर ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए बी ये पुट करने के बाद बराबर आ रहा है, यानी कि सही है। हम लोग क्या कह सकते हैं? 11a माइनस 4b का होल स्क्वायर होगा ये गिवन एक्सप्रेशन, और यही आपका क्या है? सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे 13 पे चलते हैं, सॉरी 13 पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए 1 माइनस, सॉरी क्या लिखेंगे? 1 प्लस, इसको हम बीच में लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? 9x, और यहाँ पे फिर मिस्टेक है, स्क्वायर होगा माइनस 6x। क्लियर हो गया? इक्वेशन को हम क्या करिए? रीअरेंज करेंगे। 2ab वाले पोर्शन को मैंने लास्ट में ले लिया। देखिए क्या होगा? 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर इजीली लिख सकते हैं। 9x का स्क्वायर, x तो एक बार 2 बार है ही, 9 को हम क्या कर सकते हैं? 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, a की जगह पे क्या है? 1 है, और b की जगह पे क्या है? 3x है। क्लियर? देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 3 जो 6x के बराबर है माइनस 6x, यहाँ पे माइनस भी था, तो
तो -6x के बराबर हो गया। यानी कि इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, 1 प्लस नहीं होगा, 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये गिवन एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या निकल गया, 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्या दिया गया है, 9y² प्लस 12y प्लस 4। इसमें भी रीअरेंज कर लेते हैं। 9y² प्लस 4 को बीच में लेके आते हैं और 2b वाले पोर्शन को, 2ab वाले पोर्शन को हम लोग बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, जो बीच वाला है उसको थर्ड टर्म में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम फॉर्मूला इस तरीके से जब देखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, इसीलिए मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, ये जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसको क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से इस फॉर्मूला पे लेके आने के लिए मैं यहाँ से ये जो पोर्शन जो बीच में 2ab दिया है उसको मैं बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा जब माइनस दिया रह रहा है तो कौन सा यूज कर रहे हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार ab वाले पोर्शन को मैं बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ। चलिए देखिए क्या होगा यहाँ पे, 9y तो 2 बार है, 9 को हम 3 लिख सकते हैं और y का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। ठीक है, 3y का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, 3y इंटू 3y, 3 3 9 और y का स्क्वायर। क्लियर हो गया, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे क्या है 3y है और b की जगह पे क्या है 2 है। क्लियर, देखिए 3 2 6 और 2 12y, 12y के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इजीली कि 3y प्लस 2 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। क्लियर हो गया, यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, a² b² माइनस 6abc प्लस 9c²। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से अरेंज करेंगे। ab वाले पोर्शन को कहाँ लेके जाएंगे, थर्ड टर्म की तरफ लेके जाएंगे, लास्ट में लेके जाएंगे। तो पहले रीअरेंज कर लेते हैं, a² b² प्लस 9c², फिर इसको हम लोग लास्ट में ले जाते हैं 6abc। ठीक है, देखिए क्या होगा, a 2 बार है और b भी 2 बार है, तो ab का होल स्क्वायर क्या देंगे, ab का होल स्क्वायर प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, यानी कि एक 3 यहाँ से आ गया और c का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab होता है 2 इंटू a की जगह पे क्या है, a b है, यहाँ आ गया a b, और b की जगह पे क्या है 3c है। तो आप चेक कर लीजिए, 3 2 6 abc। क्लियर हो गया, तो हम लोग इजीली कह पाएंगे कि ab प्लस नहीं, क्योंकि माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस 2ab दिया गया तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 3c का होल स्क्वायर, और यही क्या है होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्या दिया गया है, m का पावर 4 प्लस 2m² n² प्लस n का पावर 4। उसी तरीके से रीअरेंज करेंगे, m का पावर 4, इस चीज़ को हम लोग आगे लेके आएंगे, n का पावर 4 प्लस 2m² और n²। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, m का पावर 4 दिया है तो हम क्या कह सकते हैं, m कितने बार है, 4 बार है, m इंटू m इंटू m इंटू m। हम लोग कह सकते हैं कि m का पावर 2 का भी क्या कर देंगे, होल पावर कर देंगे, प्लस n का पावर 2 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे क्या है, m² है, यहाँ पे आ गया m², और b की जगह पे क्या है, n² है। देखिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2m² n², 2m² n²। ठीक है, क्लियर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m² प्लस n² का क्या है, ये होल स्क्वायर है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्या दिया गया है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7C का। देखिए क्या दिया गया है, l प्लस m का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4lm। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, स्प्लिट करते हैं। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² a की जगह पे क्या है, l है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ इसको क्या मान रहा हूँ, ये क्या है आपका a है, और ये आपका क्या है, b है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। देखिए तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है, l है, और b की जगह पे क्या है, m है। तो
ए का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ए की जगह पे क्या है एल है और बी की जगह पे क्या है एम है, और बाहर आपके पास क्या बैठा हुआ है 4LM बाहर वाला। अभी देखिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2LM माइनस 4LM, ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आप देखिए LM और LM में बात हो रही है, 2 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझिए, 2 रुपये जेब में है, 4 रुपये खर्च हो गया, तो खर्च हो गया 4 रुपये, तो उधार कितने का लगा 2 रुपये का। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2LM। ये क्लियर हो रहा है, इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। माइनस 2LM कैसे आ गया, क्योंकि आपने खर्च कितना किया 4 रुपये खर्च किया और जेब में कितना था 2 रुपये था, 2 रुपये उसको रिटर्न कर देंगे तो उसके हिसाब में ये जहाँ पे उधारी चढ़ता होगा वहाँ पे क्या चढ़ेगा 2 रुपये भी उधार चढ़ेगा, उधार चढ़ने के लिए माइनस लगा दिया। अब इससे आसान नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2LM। अब यहाँ पे देखिए ये क्या क्या चीज़ पे लेके आएंगे, स्क्वायर वाले काम कर रहे हैं ना हम लोग, स्क्वायर वाली चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं ये क्या है एल का स्क्वायर प्लस ये क्या है एम का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे क्या है एल है और बी की जगह पे क्या है एम है। तो देखिए माइनस 2LM हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि लिख सकते हैं इसको एल माइनस एम का क्या है ये होल स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे, पहले हम लोग उसको क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, फिर वहाँ से कुछ सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसको वैल्यू पे लेके आएंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बस यही लास्ट क्वेश्चन आपका था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी के वीडियोज़ में हम बाकी के चैप्टर को डे बाई डे, ठीक है, बेसिक के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।